नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको कक्षा 10 की गणित में कक्षा 10 के गणित में एक नई एक्सरसाइज दो चर रैखिक समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा ये आपको 100% समझ में आए। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और रेगुलर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर वीडियो बनाऊँ और जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। और मैं आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं 1 शॉट वीडियो भी बनाऊँगा कुछ समय के बाद। पहले तो अभी 1 बाई 1 क्वेश्चन कराने का प्रयास है मेरा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए 1 शॉट बनाऊँगा, लगभग एक चैप्टर को विदिन 20 मिनट्स में फिनिश करने का प्रयास करूँगा। चलिए आते हैं अपन इस एक्सरसाइज पर। तो पहले एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ बातें आपके कर लूँ। जैसे एक होता है चर और एक बेटा होता है अचर। चर जैसे x है, y है, ये चर है, अचर है, 2 है, 3 है, 5 है, ये अचर है। जब चर और अचर को मिक्स करके लिखा जाता है तो उसका नाम होता है व्यंजक। अगर उस व्यंजक में चर की घात पूरी और प्लस की मिल जाती है तो हम उसका नाम कहते हैं बहुपद। अगर किसी बहुपद में बराबर मौजूद रहता है तो उसका नाम होता है समीकरण। ठीक है। और अगर समीकरण में चर 1 है तो उसका नाम होता है एक चर है, उसकी घात 1 है तो उसका नाम एक चर रैखिक समीकरण होता है। क्योंकि यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी, इसलिए इसका नाम होता है एक चर रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा। और इसका एक ही हल होता है। एक हल का मतलब है इसमें कोई मान, एक ऐसा मान होगा जिसमें लगाने पर राइट हैंड साइड देगा, दूसरा कोई मान ऐसा नहीं होगा जिसपे राइट हैंड साइड दे। बात करते हैं हम दो चर रैखिक समीकरण की, क्योंकि हमें पढ़ाना है दो चर रैखिक समीकरण। तो देख रहे हैं आप चर 2 है, यहाँ घात इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, तो फिर घात गुणा में जुड़ती है लेकिन योग में नहीं जुड़ेगी तो उसकी घात एक ही रहेगी, लेकिन बराबर है इसलिए इसका नाम समीकरण है और ये है दो चर रैखिक समीकरण। तो देखिए जब दो चर रैखिक समीकरण है तो इसमें हम प्रयास ये करते हैं, जब दो चर रैखिक समीकरण है तो इसके रैखिक इसलिए अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वी गेट स्ट्रेट लाइन, तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी, इसलिए इसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण। इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब मैंने बताया अभी आपको कि अगर इस साइड में कोई मान लगाएंगे और अगर राइट हैंड साइड देता है देन वी कैन से दैट दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे माने अब जैसे इसके मैंने बताया एक हल होता है, इसके बेटा अनेक हल होते हैं। जैसे आप 4 लगा दीजिए 8 आ गया, आप 2 और 6 लगा दीजिए फिर भी 8 आ गया, आप 6 और 2 लगा दी फिर भी 8 आ गया। मान लीजिए आपने 10 - 2 लगा फिर भी 8 आ गया। तो इसके कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। इसके बेटा कितने हल होंगे? अनेक। लेकिन हमारे लिए पूछा गया है निकाय का। जैसे माना आपको लिखा है 2x + y = 6। अब यहाँ 2 समीकरण है, तो जब 2 चीजें होती है तो उसे निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निकाय। इंग्लिश में उसको सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस्टम। तो निकाय की बात हो रही है, तो निकाय का मतलब इन दोनों समीकरण का ऐसा कोई हल जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करते उसे कहते हैं निकाय का हल। निकाय के हल कैसा हो सकता है इस विषय में बात करता हूं। नंबर 1 हो सकता है एक मान, इसके अनेक मान है, इसके भी अनेक हल हैं, लेकिन ऐसा कोई हल जो दोनों को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, तो उसे हम कहते हैं एक हल। या क्या कहते हैं बेटा? एक हल। या इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। या फिर उसका दूसरा नाम हो सकता है एक रेखाएं, जिससे ये इसकी रेखाएं बनेगी तो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। प्रच्छेद करती हैं रेखाएं क्या करती हैं? प्रच्छेद करती हैं, यानी एक जगह काटती हैं। या इसको संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संगत। संगत मतलब इनमें एक मान ऐसा जरूर है जो दोनों को सेटिस्फाइड करता, संतुष्ट करता है, तो संगत भी कहते हैं। नंबर दूसरा है, हो सकता है अनेक मान ऐसे दोनों को संतुष्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं अनेक हल। क्या कहते हैं? अनेक हल। वो बेटा क्या हो जाएगा हमारा? अनेक हल हो जाएंगे। उस अनेक हल को इंग्लिश में मैनी सॉल्यूशन कहा जाता है। मैनी सॉल्यूशन कहा जाता है। और उसको हम दूसरे नाम में रेखाएं संपाती कह सकते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। और इसको संगत भी कहते हैं, क्योंकि कई मान ऐसे जो दोनों को संतुष्ट करते हैं, इसलिए निकाय का हल संगत भी कहा जाता है, संपाती भी कहते हैं।
नंबर तीसरा है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई मान नहीं है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे, ऐसा कोई मान नहीं है। इसे क्या कहते हैं? कोई हल नहीं या नो सॉल्यूशन कहते हैं। या जो रेखाएं होती हैं कैसी होती है? समांतर आएंगी, मैं बताऊंगा अभी ग्राफ में। और इस अगर निकाय का हल पूछे तो उसे कहते हैं असंगत। कैसा कहते हैं बेटा? असंगत। अब हल करने की 3 विधियां हैं। हल करने की कितनी विधियां बेटा? 3। नंबर 1 होती है जैसे ग्राफ के द्वारा, ग्राफ विधि। क्या होता है? ग्राफ के द्वारा बताया जाएगा ये निकाय का हल, यानी कॉमन हल कैसा। एक हल नहीं, कॉमन। एक हल की बात नहीं हो रही, कॉमन हल की बात हो रही है। नंबर दूसरा होता है विलोपन। विलोप माने खत्म करना, विलोपन विधि भी होती है, विलोपन विधि भी होती है। नंबर तीसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन क्या होता है कि जैसे कोई सब्स्टिट्यूट करा जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो नंबर 1 हमारा जो पहला चल रहा है ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ के द्वारा जो है ग्राफ विधि, ग्राफ विधि में मैं आपसे बात करूंगा। तो ग्राफ विधि में नंबर 1 कंडीशन होती है कि अगर कोई इस प्रकार से ग्राफ आ जाए, जैसे 2 रेखाएं हैं, उसका ग्राफ एक ऐसा है, यानी वो एक जगह लाइनें कट कर रही हैं। इसका मतलब है एक बार एक मान ऐसा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे एक हल कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, या रेखाएं प्रच्छेद करती है, या फिर हम संगत हल भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर नंबर दूसरी कंडीशन है हमारा, अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से आ जाए कि लाइन पर लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, तो हम कह सकते हैं निकाय का हल अनेक हल है कहते हैं, या मैनी सॉल्यूशन कहते हैं, संपाती कह लें, या फिर संगत हल कह लें। ठीक है। अगला है कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर कोई लाइन इस प्रकार से हो जाए, अगर इस प्रकार ग्राफ किसी का आ जाए ऐसे करके, जैसे ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के चलती तो हैं, देख तो सकते हैं, लेकिन वो मिल नहीं सकती। तो चीजें देख बराबर, जैसे देखा आपने डिस्टेंस, जो उनका जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस वो इक्वल रहती है, तो देखती तो महसूस कर सकती लेकिन मिल नहीं सकती, यानी उनमें कोई ऐसी चीज नहीं जो आपस में उन्हें मिला दे। तो इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। या रेखाएं कैसी समानांतर आ रही हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं निकाय का हल असंगत। ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। इसे ऊपर दिया है कि इसको हमें ग्राफ के द्वारा हल करना है, ग्राफी विधि द्वारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर है। अच्छा, लड़कों की संख्या बराबर है। ठीक है। तो पहला केस कह रहा है, यानी कह सकते हैं केस फर्स्ट, पहली बात केस फर्स्ट या शर्त पहली, केस फर्स्ट है कि दोनों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते। केस सेकंड केस कह रहा है बेटा कि लड़कियां जो है वो लड़कों की अपेक्षा 4 ज्यादा हैं। लड़कियां माना x है, लड़के y हैं, तो x माइनस y बराबर 4। लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दें तो 4 बचेगा। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो बेटा ग्राफ के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि यहाँ लिखिए समीकरण 1 से एक या x प्लस वाई बराबर 10 है। यहाँ पर एक इस प्रकार से बॉक्स बना लें आप लोग। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर चाहे जितने चाहे यहाँ x और यहाँ y, x का मान एक 0 ले लें तो y की वैल्यू कितनी है? x जब 0 लेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी? 10 आ जाएगी। एक बार y 0 ले लें, y का 0 लगा दिए तो x बराबर कितना? 10 हो जाएगा। तीसरा खाना अभी खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 के लिए, समीकरण बेटा जो 2 आपको दिख रही है x माइनस वाई बराबर 4, इसका भी एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में 2 डिब्बे, एक डिब्बा खाली रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे एक डिब्बे के लिए। ठीक है। और यहाँ 0 लिख लिया, सिंपल करने के लिए। x का मान अगर 0 लगाएंगे तो माइनस वाई का 4 हो जाएगा,
और माइनस वाई इक्वल टू 4 तो वाई इक्वल टू हो जाएगा -4 अगर x 0 लेते हैं। अगर y 0 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4। एक बॉक्स अभी खाली रहने देते हैं, इसके ग्राफ पे आते सबसे पहले तो उस पर चलेंगे। खाली मैंने अपनी एक विधि है उसके द्वारा करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। तो यहाँ आपको खाने बने हुए आएंगे, जो पेपर आपको मिलेगा ग्राफ पेपर उसमें आपको खाने बने हुए आएंगे। तो ये वाई डैश है, सॉरी, तो यहाँ पर खाने बने हुए होंगे तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो भाई यहाँ पे लिखिए थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वाई डैश को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10। पहले को देखें, x का मान 0 है और y का मान 10 है। x अक्ष पे x का मान 0 है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है, x तो 0 है, ये बेटा मूल बिंदु है 0,0। अब x का 0 y का 10 है तो फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0,10, इसे पॉइंट ए मान लीजिए। अगला है 10 का मान 0, x का मान 10 है, y का मान 0, तो यहाँ पर ये 10 का मान 0 हो गया। इसको जो एक आप स्केल से इस प्रकार से ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते, इस पॉइंट को अभी कह सकते। अगली लाइन की बात करें 0,-4। अब 0,-4 जो x का मान 0 y का मान 4 है, तो 0 पर -4 यानी कि x का मान 0 y का मान -4 ही हो। अब x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 है, y का मान 0, ये हो गया 4,0, ये हो गया 4,0 और ये वाला हो गया 0,-4। इसको मिलाइए बेटा स्केल से, इस प्रकार से मिलाएंगे। जब आप उससे एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल से आप लोग तो इस प्रकार से ले रहे हैं। एक इसको किस जगह काट रही है, एक जगह काट रही है। जो एक जगह काट रही है वो हमारा, इसका मतलब क्या है, ग्राफ के द्वारा क्या निकला, कैसा सॉल्यूशन है, एक जगह काट रही है। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है कि वो ऐसा सॉल्यूशन है कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक हल है, अद्वितीय हल है, हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल है। अब देखिए यहाँ कुछ वैल्यू मेरे हिसाब से कुछ मान ऐसे लीजिए, ये कॉमन पॉइंट है। जब आप ग्राफ पे बुलाएंगे तो आपको लग जाएगा ये कॉमन पॉइंट इन दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो मेरे हिसाब से वैसे नॉर्मल तो उसी कर सकते हो, x = 7, यानी अगर यहाँ 7 लेंगे, अगर x 7 बेटा यहाँ लेंगे तो यहाँ 7 लीजिए, y = कितना 3 आ जाएगा, x 7/3 हो गया। अब यहाँ भी x 7 ले लीजिए, x का मान 7 ले लिया, y इधर ले 4 इधर ले आई, तो फिर ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ये जो ग्राफ बनाएंगे तो ये खुद पता चल जाएगा कि यहाँ कॉमन पॉइंट जो एक आ रहा है वो जो यहाँ ले वो यहाँ आएगा, जो यहाँ लेंगे वहीं आएगा। ये आपका एक टेक्निकल पॉइंट रहेगा, इसलिए हमने एक खाना आपको एक बॉक्स मैंने खाली छोड़ा था। तो यहाँ लिख सकते हैं निकाय का हल अद्वितीय है। कैसा हल है, अद्वितीय। अद्वितीय माने जिसका कोई दूसरा हल नहीं, निकाय का हल अद्वितीय है। ठीक है, या रेखाएं, क्या लिखें बेटा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। या निकाय का हल कैसा, संगत है। ठीक है, अब कोई पूछे लड़कियों की संख्या तो सीधी सीधी बात है, 7 3 7 3 आ रहा है, तो यहाँ ग्राफ के द्वारा ये आप कर सकते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी 3। बेटा समझ में आया। एक बॉक्स यहाँ खाली इसलिए रहने दिया, जब आप ग्राफ मिलाएंगे तो उसमें जो डिस्टेंस होती है ग्राफ पेपर में वो इक्वल डिस्टेंस होती है, तो उसमें अब ये पॉइंट कट करेगा, वही बिंदु यहाँ ले लेंगे, वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा आपका, और वही लड़कों लड़की संख्या हो जाएगी। ठीक है।
हाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो माना, सेकंड पार्ट है बेटा, माना एक पेंसिल का मूल बराबर x रुपये, एक पेंसिल। माना एक कलम का मूल बराबर 22 रुपये। एक कलम का मूल कितना ले लिया? 22 रुपये। फर्स्ट केस है, या यहाँ लिखे केस फर्स्ट क्या कह रहा है? पहली शर्त अनुसार कह सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश का पुटअप करते रहेंगे तो उससे एक जो एग्जामिनर होता है उस पर एक इम्प्रेशन बना रहता है, तो मार्क्स उससे अच्छे मिलते, याद रखिएगा। तो ये है आपको 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50। एक पेंसिल का ये तो 5 का क्या हो गया? 5x। 7 कलम 7 भाई बराबर कितना? 50 रुपये। इसे समीकरण नंबर 1 आप कह सकते हैं। ठीक है। अगला करा 7 पेंसिल और 5 कलम, तो केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है बेटा 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल 46 रुपये है, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इसमें क्या करिएगा? यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, एक आपने लिखी 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है। ये आपका, अब इसमें आप एक बॉक्स बना लीजिए, और अभी मैंने जैसे बताया कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनाया करें कि नंबर कुछ पूरा मिल जाए। कुछ इस प्रकार से बना लें कि नंबर पूरा मिले। पूरा मैं आपको भी समझाता हूँ। बाई, जैसे अगर आप बाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0, तो 7 से 49 को डिवाइड नहीं जाएगा। आप बाई 0 लेंगे तो शायद हो सकता है आप बाई 0 ले लीजिए, तो 7 इंटू बाई 0, 5x बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बाई की वैल्यू कुछ लाना पसंद कर रहे हैं तो x बराबर आप 3 ले लें। 3 पंजे 15, 15 7 पंजे 35, सही रहेगा। तो x 1 3 ले लीजिए। यहाँ रखे देख लें, 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 माइनस 15, 7y बराबर 35 और y बराबर 35/7। 7 पंजे 35, 5 है। ठीक है। अब चाहे आप माइनस भी ले सकते हैं और कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इस बात से मत घबराइएगा कि क्या आपने ले लिया। अब जैसे मान लीजिए इसको -4 ले लीजिए। अब -4 से फायदा क्या है कि 4 यहाँ का 5 चौक 20 होगा माइनस का, इधर जाए 70, तो वाई वैल्यू कितना 10 आ जाएगा। ठीक है। एक तो ये एक पॉइंट खाली रहने दें, तो कॉमन पॉइंट आकर उसको लिखने के लिए काम सही रहेगा। समीकरण 2 से 2 क्या है बेटा? 7x प्लस 5y बराबर 46 है। अब 46 में कुछ ऐसा करेंगे कि ये नंबर कट जाए। अब कटने के लिए हमें यहाँ ये बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स बनाने के लिए ये x ले लीजिए और यहाँ आप रख लीजिए ऐसे। अब कुछ ऐसा नंबर लीजिए जिससे ये कैंसिल हो सके। अगर मान लो 7 ले रहे हैं, 7 या 21 होगा, इधर जाएगा तो कुछ बन सकता है। x बराबर आप 3 लेके देखें। 3 7 21, 21 इधर जाएगा तो 46 माइनस 21 मेरे हिसाब से बचा 25, 25 का हो गया तो 5। ठीक है। ऐसा लीजिए जिससे कुछ हो जाए, और 3 ले लिया। अब आप क्या लेंगे? 3 पे हो गया, और कुछ ऐसा ले लीजिए जिससे कुछ ना कुछ बन जाए, ऐसा ना बने। अब जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 14 बना ली, 14 इधर जुड़ के हो जाएगा, तो 2 माइनस का 2 ले लीजिए बेटा। माइनस का 2 लेके 7 दूनी 14 हो जाएगा। अरे यहाँ लेके रख लीजिए बेटा। 5y बराबर 46 और 5y बराबर 46, और ये हो गया प्लस का 14। अब 5y बराबर 46 के यानी ये 0 और ये 5 और 60 हो गया। 12 पंजे 60, 12 आ गया।
ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक यहाँ बॉक्स खाली रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आते हैं फिर उसका ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पे इस तरह ग्राफ, ठीक है। ये 0,0 होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे करके यहाँ इस प्रकार से आप यूँ करके करें, ठीक है बेटे। अब इसको जो आएगा, बड़े बड़े खाने होंगे, जो 1 सेंटीमीटर का एक खाना होगा, उसमें देख लेना जो भी होता है, तो उस ग्राफ के हिसाब से ले लीजिए। वो नंबर, वो जो बड़े खाने होते हैं नंबर उस पर डाल के लिख लीजिएगा। अब 10 में 0 है, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही 10 है। यह नंबर लिख लीजिएगा नीचे चाहें तो, और ये 0 है तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,0। और दूसरा 3 पे 5 है, x का मान 3 है तो 3 ही हो गया। 1 2 3 और 5 है, 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 का शायद 1 2 3 4 5 ये वाला यहाँ, ठीक है। -4 पे 10 है तो 1 2 3 4 यहाँ नंबर लिख लिए, 1 2 3 7 8 9 10, ठीक है। 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाई एक्स है, वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस। और -4 पे 10 है तो -4 ये है, और 10 की सीधी फिर यहाँ पे लगा इस प्रकार से आएगा। तो इसका एक पेन से जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से सबको काटता हुआ इस प्रकार से बन जाएगा। ये -4 पे 10 हो जाएगा, ये 3 पे 5 है, और ये 10 पे 6, ठीक है। दूसरे का बनाते हैं हम x और y। x की वैल्यू 3 लेंगे, y का मान 5 है तो ये 3 हो गया, y का मान 5, शायद यहाँ पे बनेगा ये वाला 3 5। अगर कोई बिंदु दोबारा इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो मतलब वहाँ पे वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट है, तो डबल उसमें गोला बना दें। अगला है -2 पे 12, -2 ये है, और 12 का मतलब है 12 प्लस की, प्लस तो ऊपर चला जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 से 12 का मतलब यहाँ भी होगा -2 पे 12। तो इसका जब हम ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा -2 पर 12। अब ये बेटा देख रहे हैं कि कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट यहाँ पहले से हम ले चुके हैं, इसलिए इस खाने को भरने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन पॉइंट आ चुका है, ठीक है बेटा। कॉमन पॉइंट आ गया तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो किस जगह काट रहे हैं? एक जगह, तो आप लिख सकते हैं निकाय का हल। निकाय का हल अद्वितीय है, अद्वितीय, अद्वितीय, या फिर उसे लिख देंगे संगत हल है, संगत हल है। या पर कह सकते हैं रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और जो कॉमन हल आया है वही आंसर इसका हो जाएगा। x का मान 3 है, यहाँ लिया था एक कलम का मूल, ये पहले पेंसिल है, सॉरी पेंसिल, पहले पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल बराबर 3 है, 3, और एक कलम का मूल बराबर। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कॉमन पॉइंट छोड़ दीजिए, लेकिन ये कॉमन पहले लिया जा चुका है इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब ग्राफ बनाएंगे अपने आप कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो विधि है वो ग्राफ के द्वारा निकालने की विधि, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दिया है, ये बताइए A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कीजिए, बताइए कि निकाय का हल। निकाय युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक प्रच्छेद करती है, समांतर है या समबाहु। अब हमको ग्राफ नहीं बनवाया, अब ये कहा गया है कि बिना ग्राफ के एक शॉर्ट मेथड में बताइए निकाय का हल कैसा है। तो सामान्यतः जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम A1x + B1y + C1 = 0 मानते हैं। दूसरी रेखा को A2x + B2y
प्लस C2 बराबर 0। यानी जो रेखाएं दी जाए उनकी इससे तुलना करा के हम A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम निकालेंगे A1 अपान A2, उसके बाद निकालेंगे B1 अपान B2 और उसके बाद निकालेंगे C1 अपान C2। ठीक है। नंबर 1, रेखाएं अगर प्रच्छेद करती हैं, क्या करती हैं बेटा? प्रच्छेद। अगर बेटे प्रच्छेद करती हैं तो जब रेखाएं प्रच्छेद करेंगी तो उसकी कंडीशन होती है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, जो रेखाएं दी गई हैं, सबसे पहले इससे तुलना कराएंगे, उसके बाद ये चीज निकालेंगे। निकालने के बाद अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं तो विदाउट ग्राफ, बिना हल किए हम कह सकते हैं कि रेखाएं प्रच्छेद करती। नंबर 2, अगर बेटे कंडीशन ये आ गई, जैसे रेखाएं समांतर है, तो समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है बेटा, अगर रेखाएं समांतर हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ये कंडीशन आ गई तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर है। अगली बात है रेखाएं संपाती। संपाती की बेटा कंडीशन क्या है? नहीं सॉरी, हाँ ये ठीक है, कुछ ओके। संपाती, रेखाएं संपाती यानी एक के ऊपर एक है, उसकी कंडीशन क्या है? A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो निकाय कैसा है? रेखाएं कैसी? संपाती। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो रेखाएं कैसी हैं? अद्वितीय हल है, या रेखाएं प्रच्छेद करती हैं या निकाय का हल संगत है, कुछ भी मैं यही कह सकता हूँ। इस पर कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर हैं और ठीक है, ये या निकाय का हल असंगत है। इस पर हम संगत भी कह सकते हैं, संपाती भी कह सकते हैं। और तीसरी बात हमारी बनती है संपाती के बाद रेखाएं संपाती हैं, अनेक हल है, ये कह सकते हैं। तो पहला सम है आपके सामने, फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट मान लें। दूसरी है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। समीकरण 1 व 2 की तुलना, क्या करना बेटा? तुलना। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर आप इनकी तुलना कर लीजिए क्रम से। तो A1 बराबर कितना है बेटा? A1 इक्वल टू 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। A2 बराबर है 7, B2 बराबर है 6 और C2 बराबर है आपका -9। तो A1 पहले A1 अपान A2 निकालिए, यानी 5 अपान 7। अब हम निकालते हैं B1 अपान B2। अब बेटा B1 का मान कितना है आपके पास? -4 अपान 6। कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 2 जा, यानी -2 अपान 3। अब ये चीज के बराबर नहीं आ रही, यानी पहली बार जब ये बराबर आया तब इस कंडीशन C1 अपान C2 को फाइंड आउट करेंगे, मैंने यही कंडीशन को रोक दिया। तो यह लिख सकते हैं A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अतः रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रच्छेद करती हैं, प्रच्छेद करती हैं। अगला सेकंड है, सेकंड सम है इसी का, क्या लिखा? 9x प्लस 3y प्लस 12, देखना बेटा क्या है? प्लस 12 बराबर 0। अगला है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y 24 इक्वल टू 0। तो कोई बात नहीं, समीकरण आइए तो समीकरण आपको मान लीजिए। रेखाएं 1 व 2 की तुलना क्रमशः लिख लिया अगर ज्यादा बढ़िया है। क्रमशः माने क्रम से। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x
प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करिए। a1 की जगह कितना है 9, b1 की जगह 3 है और c1 की जगह 12 है, a2 की जगह 18 है और b2 की जगह आपका 6 है और c2 की जगह 24 है। a1 अपन a2 निकालिए, 9/18, 9 1 9, 9 2 जा 1/2 हो गया। b1 अपन b2 निकालिए, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2 आ गया, 3 1 3 2 6, c1 अपन c2 बेटा 12/24 है, 12 1 12, 12 2, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, समपाती। अतः रेखाएं समपाती हैं। कैसी है बेटा, समपाती, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको दिया है, ये है आपका 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0। इसे फर्स्ट मान लीजिए, 2x - y + 9 = 0, इसको सेकंड मान लीजिए। समीकरण या रेखा पाती की समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करता हूँ तुलना। a1 बराबर है आपका 6, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर है आपका 10, a2 बराबर 2 है और b2 बराबर है आपका -1, इसका गुणा किया जाएगा और c1 बराबर है 9। तो पहले हम निकालते हैं a1/a2, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3/1, b1/b2, ये आएगा आपका -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल 3/1 और c1/c2 आ जाएगा आपका 10/9। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः निकाय कह सकते हैं सिस्टम में, निकाय या रेखाओं कुछ भी कह लीजिए। एक मिनट, जस्ट मिनट, रेखा समपाती है। अतः निकाय समपाती है या रेखाएं समपाती की थी, रेखाएं समपाती नहीं, समांतर, सॉरी समांतर है। रेखाएं कैसी है बेटा, समांतर है। ये मैं आपको पहले बात करा चुका हूँ, रेखाएं समांतर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 3 का फर्स्ट पार्ट है संगत या असंगत। तो मैंने कहा था अगर कोई हल नहीं आएगा तो असंगत होगा और एक हल या अनेक हल आएगा तो फिर निकाय का हल संगत होगा। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, इसको इधर ले आइए। 3x + 2y - 5 = 0, फर्स्ट मान लीजिए। 2x - 3y = 7 है बेटा। 2x - 3y - 7 = 0, सेकंड मान लीजिए। ठीक, वही लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करता हूँ मैं। a1 बराबर है आपका 3, b1 बराबर है आपका 2 और c1 बराबर -5, a2 बराबर है 2 और b2 बराबर है आपका -3 और c2 बराबर -7। a1/a2 निकालिए बेटा, 3/2 हो जाएगा। b1/b2 निकालिए, ये आपका 2/-3 है, यही बराबर नहीं आ रहा तो तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने कहा यह अद्वितीय हल आए या अनेक हल आए तो निकाय का हल संगत होता है, तो हल संगत है, हल संगत है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको दिया है बेटा 2x - 3y = 8,
देखना क्या बेटा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, इक्वल टू 8। एक मिनट, 2x माइनस 8 को बेटा पहले इधर लाइए, तब समीकरण नंबर 1 मानिए। अगला क्या बोला, 4x माइनस 6y, तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बहुत हो गया, आप तो समझ चुके हैं, ज़्यादा ये तुलना लिखने की जरूरत नहीं, चाहे ये वाली बात लिख लें, समीकरण 1 का समीकरण 2 की तुलना कर लें, या ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट भी लेंगे, यहाँ a1 बराबर, a1 की जगह कितना 2, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 8 है, a2 की जगह 4 है और b2 की जगह आपका माइनस 6 है और c2 की जगह माइनस 6 है, माइनस 6, और c2 की जगह आपका माइनस 9। a1 अपान a2 निकालिए पहले, 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4 आ गया, b1 अपान b2 निकालिए, माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपान 2 हो गया, ये बराबर आ गया। अब तीसरे में निकालिए c1 अपान c2, माइनस 8 माइनस 9, माइनस से कैंसिल 8/9, ये 2 बराबर आ रहे हैं, तीसरा बराबर नहीं, इसका मतलब है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अतः हल कैसा है, असंगत है। कैसा हल है, असंगत। समझ में आया, संगत कब होता है, जब एक हल होता है या अनेक हल होते हैं, और कोई हल नहीं है तो निकाय का असंगत होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट है, सेकंड नंबर थर्ड का, 3/2x प्लस 5/3y 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। बेटा इसमें एलसीएम ले लीजिए, 2 दिया 3 दिया 9x होगा, 3 दूनी 2 पंजे 10y बराबर 7, 9x प्लस 10y और 6 7 होते 42, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपकी 1 होगी। दूसरी आपको दी है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y और इक्वल टू 40, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 सेकेंड होगी। यहाँ आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, बार बार की जरूरत नहीं है। e1 इक्वल टू 9, v1 इक्वल टू 10 एंड c1 इक्वल टू हो गया माइनस 42। a2 बराबर 9, b2 बराबर है आपका माइनस 10 और c2 बराबर है 14 माइनस 10। a1 अपान a2 9/9, इसमें 1/1 हो गया, b1 अपान b2 10 अपान माइनस 10, माइनस 10 तो है, माइनस 10 इट मीन्स 1 अपान या माइनस 1 हो गया, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। a1 अपान a2 b1 अपान b2 जो बराबर नहीं है, तो निकाय का हल कैसा, संगत है। ठीक है, मैंने कहा निकाय का संगत कब होता है, या तो अद्वितीय हो या फिर अनेक हो तो संगत होता है, वरना असंगत होता है। फोर्थ पार्ट देखें इसका, ये आपका है 5x माइनस 3y इक्वल टू 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, ये फर्स्ट हो गई। 10x प्लस 6y 22, तो 10x प्लस 6y माइनस 22 बराबर 0, ये आपका ही। ठीक है, अब इसमें प्लस, ठीक है, यहाँ लिखें, यहाँ a1 की जगह है 5, b1 की जगह है माइनस 3 और c1 की जगह है माइनस 11, a2 की जगह 10 है, b2 की जगह 6 है और c2 की जगह है माइनस 22। a1 अपान a2 निकालें बेटा, 5/10 इट मीन्स 1/2 एंड b1 अपान b2 निकालेंगे तो माइनस 3/6 तो माइनस 1/2, यही बराबर नहीं आ रही तो अगले की बात ही क्या करें। v1 अपान v2, निकाय का हल कैसा, संगत है। अरे ये संगत हल है। नंबर थर्ड, फिफ्थ है, फिफ्थ बोलना बेटा क्या लिखा है, 1/3x, क्या बेटा 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 3, 4x प्लस 1 3 3 3 4 6y
एक क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 6y, 8 या 24 या 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर सेकंड होगी। अब देखिए यहाँ a1 की जगह है आपका 4, b1 की जगह है 6 और c1 की जगह है माइनस 24। a2 की जगह है 2, b2 की जगह है 3 और c2 की जगह है माइनस 12। a1 अपान a2 निकालिए 4/2, इट मीन्स 2/1 आ गया। b1 अपान b2 निकालिए 6/3, इट मीन्स 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो जब दोनों बराबर आ गए तो तीसरे को निकालना पड़ेगा। माइनस 24 अपान माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 बराबर आ गए। यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। निकाय का हल, निकाय लिखने हैं इसलिए निकाय का हल संगत है। ऐसा हल है बेटा संगत। मैंने कहा संगत कब होता? जब अनेक हो या अद्वितीय हो, और कोई हल नहीं है तो फिर निकाय का संगत नहीं होता।